हेलो दोस्तों, आज हम लोग डायमेंशन एनालिसिस के बारे में पढ़ेंगे। और डायमेंशन एनालिसिस क्या होता है, इसके कुछ यहाँ पे हम लोग गए डाले यूजेज ऑफ डायमेंशन। यूजेज ऑफ डायमेंशन के बारे में पढ़ेंगे। आज हमारा डायमेंशन का चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। सुबह कल से हम लोग का ईयर का स्टार्ट होगा। पहला दिया है कन्वर्जन यूनिट फ्रॉम वन सिस्टम इनटू अदर सिस्टम। पहला यूजेज डायमेंशन के 3 यूजेज पहले विद्यार्थियों गिवन है। फर्स्ट गिवन है दैट कन्वर्जन यूनिट फ्रॉम वन सिस्टम इनटू अदर सिस्टम। हम लोग किसी सिस्टम को, एक सिस्टम को वन सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे वर्क को जूल में गिवन है, उसको हम लोग सीजीएस में कन्वर्ट कर सकते हैं। मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया है, किमी पर आवर कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर किमी पर आवर दिया है, इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर सकते हैं। अभी हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से सभी का एग्जाम्पल लेंगे, उस एग्जाम्पल के माध्यम से आपको दिखाया जाएगा। दूसरा यूजेज है, यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है n1 u1 इक्वल टू n2 u2। दैट इज सो दैट n1 u1 का मतलब क्या होता है पहले विद्यार्थी ये समझते हैं। जैसे मैंने लिखा 2 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड, दैट इज 2 वैल्यू n1 दैट शो द न्यूमेरिकल वैल्यू, आंकिक मान। n1 शो करता है न्यूमेरिकल वैल्यू को शो करता है, व्हाइल मीटर पर सेकेंड u1 शो द यूनिट्स। मतलब प्यारे विद्यार्थियों, डियर स्टूडेंट्स, n1 u1 इक्वल टू n2 u2। अगर हम किसी एक यूनिट से दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करेंगे तो उसकी जो टोटल वैल्यू होगी न्यूमेरिकल वैल्यू प्लस यूनिट्स, दोनों की वैल्यू सेम होनी चाहिए। पहला एप्लीकेशन यूजेस ऑफ डायमेंशन। फर्स्ट एप्लीकेशन है किसी एक यूनिट को दूसरे यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हैं। फॉर्मूला होता है n1 u1 इक्वल टू n2 u2। दूसरा इसका यूजेस दिखाई दे रहा है टू चेक द डायमेंशनल बैलेंस ऑफ ए फिजिकल इक्वेशन। जैसे हम लोग जब डायमेंशनल फार्मूला का स्टार्टअप हुआ था तो हमने बताया था कि कोई भी इक्वेशन या कोई भी फार्मूला जो होता है स्टेबलाइज होता है वह डायमेंशनली बैलेंस होता है। इसका मतलब कोई फार्मूला है एलएचएस, जो उसका डायमेंशन फार्मूला होगा वही डायमेंशन फार्मूला आरएचएस होगा। जैसे आपसे कोई पूछ दिया v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gh, तो यहाँ v स्क्वायर वेलोसिटी है, लेफ्ट हैंड साइड जो डायमेंशन होगा वही राइट साइड होगा। जैसे हमको एग्जांपल दिखाया जाएगा v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2gh हो जाए, या 2gh हो जाए, या h बराबर ut प्लस हाफ gt स्क्वायर हो जाए, कोई भी क्वेश्चन आ जाए, ये डायमेंशनली चेक्ड होते हैं। तो यहाँ पे डायमेंशन फार्मूला के माध्यम से पहले विद्यार्थियों वी कैन नो अबाउट एनी फार्मूला इज बैलेंस और अनबैलेंस। थर्ड, टू स्टेबलाइज द रिलेशन अमंग वेरियस फिजिकल क्वांटिटी। मेरे कहने का मतलब है कि किसी भी बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटी को लेके हम लोग एक फार्मूला को स्टेबलाइज करने बनाएंगे। जैसे t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट l बाई जी होता है, f इक्वल टू mv स्क्वायर बाई r होता है सेंटीमीटर फोर्स। ऐसे बहुत सारे फार्मूला होंगे और हम लोग बनाएंगे, उसके बारे में एनालिसिस और देखेंगे। तो आइए हम लोग इसके फार्मूला के बारे में देखते हैं कि जो ये गिवन है, एक क्वेश्चन हम लोग लेंगे। आइए देखते हैं। तो फार्मूला हम बेटा देख पा रहे हैं कि जैसे पहले हम लोग कन्वर्जन यूनिट फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम आज देखते हैं। पहला हम लोग ले लेते हैं, जैसे हमसे कोई कन्वर्ट कर दे कि कन्वर्ट 1 जूल इन द सीजीएस सिस्टम। फर्स्ट क्वेश्चन कन्वर्ट 1 जूल इनटू सीजीएस सिस्टम। हमने एक एग्जांपल ले लिया, 1 जूल को कन्वर्ट करना है एक सीजीएस से। जूल किसका होता है, क्वेश्चन दिया है कन्वर्ट 1 जूल इनटू सीजीएस सिस्टम। हमें 1 जूल को सीजीएस सिस्टम में कन्वर्ट करना है। तो बेटा यहाँ पे हम देख रहे हैं n1 u1 इक्वल टू n2 u2, n2 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो मैं पहले विद्यार्थियों लिख सकता हूँ n2 इक्वल टू लिख सकता हूँ n1 u1 अपॉन u2। मैं ऐसे लिख सकता हूँ। यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ प्यारे विद्यार्थियों की जो ये जूल है, ये जूल होता है वर्क का यूनिट होता है। तो जूल इक्वल टू वर्क यूनिट, जूल इक्वल टू वर्क यूनिट। तो बेटा यहाँ मैं देख पा रहा हूँ n2 इक्वल टू 1, u1 किस में दिया है mks, इसको मैं लिख सकता हूँ w का होता है डायमेंशन फार्मूला m/l t की पावर माइनस 2। तो यहाँ से मैं लिख रहा हूँ m/l t की पावर माइनस 2, और यहाँ से, और जबकि ये भी हमें पूछा है m/l t, ये सीजीएस में पूछा है। किसमें पूछा है, सीजीएस में। तो आइए बेटा n2 इक्वल टू निकालना है, n2 इक्वल टू 1 हो जाएगा। अब देखिए m इसमें क्या है, m के एस में है, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 1 kg
अपॉन 1 ग्राम इंटू 1 मीटर अपॉन ml स्क्वायर होता है। प्यारे विद्यार्थी, सॉरी गलती हो गई, वर्ग का होता है ml स्क्वायर टी के पावर -2 होता है डायमेंशन फॉर्मूला। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 1/1 सेमी का होल स्क्वायर, और यहाँ पे देखिए W वर्ग बेटा, इसका भी सेकेंड स्क्वायर होगा और इसका भी सेकेंड स्क्वायर होगा। ये कैंसिल हो जाएगा, ये हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं। 1 kg को लिख सकता हूँ मैं 1000 ग्राम अपॉन ग्राम इंटू, इसको मैं लिख सकता हूँ 100 का होल 100 सेमी अपॉन 1 सेमी का होल स्क्वायर। यहाँ से मैं सॉल्व करके पा रहा हूँ कि n इक्वल टू 10 पावर 7 अर्ग। तो n2 की वैल्यू प्यारे विद्यार्थी होता है कि जब एक जूल को सीजीएस में कन्वर्ट करेंगे तो एक जूल किसके बराबर होता है, 1 × 10 पावर 7 अर्ग के इक्वल होता है। ये वैल्यू हमारा क्वेश्चन हो गया। फर्स्ट क्वेश्चन को हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं। ऐसे हम इसके माध्यम से बहुत सारे क्वेश्चन की वैल्यू को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हेलो दोस्तों, फिर से हम देखते हैं कि जो दूसरा यूनिट पढ़ रहे थे, दूसरा उसका एप्लीकेशन पढ़ रहे थे कि कोई फार्मूला आपको हमें चेक करना है कि वह ट्रू है कि फॉल्स है। जैसे एक फार्मूला मैं लेता हूँ मोशन का, एच बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, एच इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। तो पहले मैं एल एच एस ले लेता हूँ, एल एच एस। तो एच बराबर होता है बेटा मीटर, तो इसका डायमेंशन फार्मूला हो जाएगा यल। अब बेटा मैं ले लिया RHS। मैंने आपको पीछे बताया था कि कोई भी डायमेंशनल फार्मूला जो होता है वो सेम डायमेंशन फार्मूला के साथ ऐड होता है, सब्सट्रैक्ट होता है। इसका मतलब जो यूटी का डायमेंशन फार्मूला होगा वही हाफ डायमेंशन फार्मूला होगा हाफ जी टी स्क्वायर का। बट हाफ क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू है, तो पहले मैं एच में यूटी लेता हूँ। यू मतलब होता है बेटा वेलोसिटी होता है, वेलोसिटी होता है मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड इंटू टाइम का होता है सेकेंड, सेकेंड से सेकेंड कैंसिल, किसका डायमेंशन फार्मूला हो गया ईयर। और हाफ जी टी स्क्वायर का देख लेते हैं, हाफ जी टी स्क्वायर, हाफ जी टी स्क्वायर में देखते हैं पहले विद्यार्थी होगा, हाफ का कोई डायमेंशन फार्मूला नहीं होगा तो हमें जी टी स्क्वायर निकालेंगे। तो जी का होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू सेकेंड स्क्वायर, सेकेंड स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर ईयर। तो हम देख रहे हैं, जैसा हम पहले विद्यार्थी देख पा रहे हैं कि कोई भी जो फार्मूला गिवन है एच इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, कोई भी फार्मूला गिवन होता है, ऐसे फार्मूला में हम देख रहे हैं कि जो LHS का डायमेंशन फार्मूला है आ रहा है वह सेम डायमेंशन फार्मूला RHS का भी आ रहा है। आइए एक और फार्मूला क्वेश्चन को देखते हैं, उस क्वेश्चन के बाद हम लोग आगे देखेंगे कि कोई डायमेंशन फार्मूला कैसे निकाला जाएगा, कि कोई फार्मूला गिवन है उसको हम चेक करेंगे। जैसे आपसे कोई पूछ दिया कि कोई भी फार्मूला आ जाए, जैसे एक फार्मूला गिवन है सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंटीमीटर फोर्स F इक्वल टू होता है mv स्क्वायर बाई आर। सेंटीमीटर फोर्स एप्लीकेबल होता है जब हमारा एक्सप्लेन लेक्चर चलेगा आगे, हम लोग सेंटीमीटर फोर्स के बारे में एनालिसिस करेंगे, स्टडी करेंगे, वहाँ से हम लोग बहुत सारे अपने डाउट्स को क्लियर करेंगे। क्योंकि सेंटीमीटर फोर्स एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कोई भी कम्पिटेटिव एग्जाम की व्यू से। तो आइए सेंटीमीटर फोर्स के लिए हम लोग LHS देख लेते हैं। LHS फोर्स का होता है बेटा हमें पता है डायमेंशन फार्मूला m/L/T के पावर -2। हम जब फोर्स का पढ़ चुका है, फोर्स का डायमेंशन फार्मूला होता है m/L/T के पावर -2 होता है, और RHS ये देख लेते हैं। वेयर m क्या है, मास है, v वेलोसिटी, r रेडियस है। तो यहाँ से m का होता है यूनिट kg, वेलोसिटी का होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, वेलोसिटी के यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ kg इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू 1/मीटर, क्योंकि kg m का मास का kg, वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और रेडियस का मीटर। तो यहाँ पहले विद्यार्थी हम देख पा रहे हैं kg मीटर स्क्वायर इंटू 1/,
1 ये सेकेंड स्क्वायर इंटू एम, एक एम से एक एम कैंसिल हो गया। यहाँ से हम देख पा रहे हैं बेटा केजी मीटर पर सेकेंड। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, डायमेंशनल फॉर्म एम एल टी की पावर -2। तो पहले विद्यार्थी में हम लोग डायमेंशनल एनालिसिस से डायमेंशनल एनालिसिस ये फॉर्मूला चेक कर सकते हैं कि कोई फॉर्मूला ट्रू है कि फॉल्स है। ये यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कोई भी फॉर्मूला है, जैसे सेंट्रीपिटल फोर्स हो, मोशन इक्वेशन हो, सभी फॉर्मूला को हम लोगों ने देखा कि डायमेंशनली ट्रू होता है। अब हम लोग लास्ट में आइए थर्ड टॉपिक पढ़ते हैं। थर्ड टॉपिक ये है कि कोई गिवन फार्मूला से हम लोग एक नए फार्मूला को स्टेबलाइज करेंगे। जैसे मैं एक आपको एग्जांपल दिखा रहा हूँ, देखते हैं आ चुका है। ये डायमेंशन फार्मूला एनालिसिस का थर्ड टॉपिक का है कि किसी भी इक्वेशन को हम लोग फार्मूला को स्टेबलाइज करना। जैसे क्वेश्चन दिया है द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम टी, किसी सिंपल पेंडुलम को जो टाइम पीरियड टी है ऑफ इज डिपेंड्स ऑन द मास ऑफ बॉब, बॉब के मास पर, लेंथ ऑफ थ्रेड, थ्रेड के लेंथ पे एंड ग्रेविटी जी, देन फाइंड द फॉर्मूला। तो मैं फॉर्मूला को दिखाना है कि जो टाइम पीरियड का फॉर्मूला होगा सिंपल पेंडुलम का क्या होगा। तो आइए ऐसा क्वेश्चन को लगाते समय बहुत सिंपल है कि आइए इसका तरीका समझते हैं। सॉल्व गिवन है बेटा, ये गिवन है कि जो भी टाइम पीरियड है वह टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम, टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम टी बेटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और देखिए टी इज डिपेंड्स, जो टी की वैल्यू है टाइम पीरियड की वैल्यू है, इट डिपेंड्स ऑन द मास। अगर मास ले रहे हैं उसके पावर हमने ए मान लेंगे, और लेंथ क्या ले रहे हैं उसके पावर बी मान लेंगे, और ग्रेविटी के पावर सी मान लेंगे। इसको बेटा या तो हमें क्वेश्चन को लिख सकते हैं टी इज प्रोपोर्शनल के एम के पावर ए, एल के पावर बी, जी के पावर सी। इसको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं। ऐसा मैंने क्यों कराया, क्योंकि हमें पता है कि ये इक्वल कैसे हुए। तो हम लोग अभी सेकेंड इक्वेशन यूजेज ऑफ डायमेंशन फॉर्मूला होता था। कोई भी फॉर्मूला अगर स्टेबलाइज हो रहा है या बन रहा है, फॉर्मेशन हो रहा है, तो वो डायमेंशनली बैलेंस होता है। इसका मतलब जो टी की वैल्यू है, जो टी का डायमेंशन फॉर्मूला होगा वो इन मास, लेंथ, ग्रेविटी के डायमेंशन फॉर्मूला के इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ से हम लोग निकालेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। आइए हम लोग टी का डायमेंशन फॉर्मूला देखते हैं। टी का डायमेंशन फॉर्मूला लिखना हो तो एम के पावर 0, एल के पावर 0, टी के पावर 1 इक्वल टू के। यहाँ से के हम लोग लिख रहे हैं। एम का होता है एम के पावर ए, एल के पावर बी, और ग्रेविटी का होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ग्रेविटी को हम लोग सीखते हैं मीटर का एल अपान एस, एल अपान यहाँ पे लिख सकते हैं हम एल टी पावर -2 के पावर सी। तो यहाँ से मैं लिख पा रहा हूँ, देख रहा हूँ कि एम 0, एल 0, टी के पावर 1 इक्वल टू के एम के पावर ए, एल के पावर बी प्लस सी। क्योंकि यहाँ देख रहे हैं यहाँ एल पावर बी, अब यहाँ प्रोडक्ट होगा, जब इसका प्रोडक्ट होगा तो एल पावर सी हो जाएगा, और टी की पावर -2c। कंपेयरिंग ऑफ दियर पावर, comparing their power on both side, दोनों पक्षों में हम अगर उनके पावर्स का कंपेयर करते हैं प्यारे विद्यार्थी, तो ऐसा हम देख पा रहे हैं कि यम यहाँ ए इक्वल टू 0, ए इक्वल टू 0, बी प्लस सी इक्वल टू 0, और -2c इक्वल टू 1। तो यहाँ से c इक्वल टू आ गया -1/2। अब यहाँ पे c इक्वल टू 1 आ गया तो b इक्वल टू हो जाएगा -c, b इक्वल टू आ गया 1/2। तो यहाँ से प्यारे विद्यार्थियों में देख पा रहे हैं a की वैल्यू 0 आ रही है, b की वैल्यू 1/2 आ रही है, और c की वैल्यू -1/2 आ रही है। तो ये जो वैल्यू हमें a b c की निकली, यही वैल्यू ले जाए कि a b c की वैल्यू को हम कहाँ पुट कर देंगे, इक्वेशन फर्स्ट में। पुटिंग दी वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट में वैल्यू को पुट कर देते हैं। पुट करने से देख रहे हैं बेटा क्या आ जाता है, टी इक्वल टू के एम के पावर 0, एम के ए 0, एल के पावर बी की वैल्यू आया 1/2, और जी के पावर -1/2।
यहाँ से हम लोग देख रहे हैं बेटा टी इक्वल टू के, इसको लिख सकते हैं यल 1/2 अपॉन जी 1/2। यहाँ से हम लोग इम्प्लाई कर देते हैं बेटा प्यारे विद्यार्थियों। यहाँ से मैं लिख सकता हूँ प्यारे विद्यार्थियों कि टी इक्वल टू के अंडर रूट यल बाई जी। क्योंकि हमें पता है कि प्यारे विद्यार्थी कोई भी अगर यल के पावर 1/2 हो या जी के पावर 1/2 हो तो उसको हम लोग रूट में ले सकते हैं। ये हमारे कन्वेंशनल के लिए के इफ पुटिंग दी वैल्यू के इक्वल टू 2 पाई देन फॉर्मूला टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट यल बाई जी, इट इज ए रिक्वायर्ड फॉर्मूला। तो प्यारे विद्यार्थी यहाँ से मैं एक साइड बगल हो जाता हूँ, आपको स्क्रीनशॉट लेना हो अपना नोट्स बना सकते हैं, देख लीजिए। तो मैं बेटा यहाँ से मेरे कहने की मतलब ये था कि आपने कोई भी क्वेश्चन दिया वहाँ हम लोग फार्मूला को स्टेबलाइज कर सकते हैं। और हमने देखा कि टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम का फार्मूला आता है टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। इसकी मदद से हम कल अपने नेक्स्ट वीडियो में और सारे क्वेश्चन को करवाएंगे। और आपसे रिक्वेस्ट हमारा यही रहेगा कि हमारे जितने भी ऑनलाइन क्लासेस ए बी क्लासेस से लेने वाले बच्चे हैं वो हमारे चैनल को लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करें। और कल के वीडियो में हम कुछ प्रीवियस ईयर के नीट और IIT के क्वेश्चन इसी से रिलेटेड कराएंगे। तब के लिए जय हिंद, जय भारत।